सिकंदर ने जब भारत में साधु से मिला, 2300 वर्ष पहले की बात है। यूनानी विजेता सिकंदर तुर्की, मिस्र, ईरान आदि देशों को रौंदता हुआ हमारे पंजाब और सिंध में पहुंच गया। उसके साथ 60,000 फौज थी, जिनमें प्रशिक्षित घुड़सवार, तीरंदाज और पैदल सैनिक थे। इनके पास बेहतरीन किस्म के तीर, धनुष, भाले और तरह तरह के नए हथियार थे। वर्षों पहले यूनान से रवाना हुआ था, कहीं भी पराजय नहीं देगी, इसीलिए मनोबल ऊंचा था। पंजाब में उस समय पुरु नामक पराक्रमी और वीर राजा था। वो औरों की तरह सहज में ही परास्त नहीं किया जा सकता। अनेक प्रकार के छल कपट, देशद्रोही सैनिक अधिकारियों से भेद लेकर सिकंदर ने उसके राज्य को जीत लिया। वहाँ की व्यवस्था करने के बाद वो पाटलिपुत्र और वैशाली की ओर बढ़ना चाहता था। इसी बीच उसने सुना कि रावी के तट पर एक त्रिकालदर्शी महात्मा रहते हैं। सिकंदर के मन में उनसे मिलने की इच्छा हुई। दूसरे दिन अपने कुछ अधिकारियों को उन्होंने बुलाने के लिए एक सुसज्जित रथ के साथ भेजा। साधु के आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने उसे सिकंदर का संदेश सुनाया। महात्मा जी ने कहा, भाई, मैं यहाँ वन में रहकर जितना हो पाता है परमात्मा के चिंतन में लगा रहता हूँ। राजा महाराजाओं को मुझ जैसे व्यक्ति से भला क्या काम हो सकता है। सेना के अधिकारी पेश में पड़ गए। सम्राट सिकंदर महान के निमंत्रण को आज तक किसी ने अस्वीकार करने का साहस नहीं किया था। उन्हें चिंता हुई कि वे अपने स्वामी को क्या उत्तर देंगे। सिकंदर ने उनके प्रस्थान के समय उनसे ये भी कह दिया था कि सन्यासी से ज़बरदस्ती ना की जाए। उन लोगों ने बहुत अनुनय विनय की, किंतु महात्मा जी उनके साथ नहीं गए। डरते डरते सैनिक अधिकारी सिकंदर के शिविर में आए। सम्राट ने जब सुना कि उसके आदेश की अवज्ञा हुई है, तब उसके नथुने फड़क उठे। वो महात्माओं को हाजिर करने के लिए कड़क कर आदेश देने को ही था कि उसे अपने गुरु आरस्तु की बात याद आ गई। बादशाह के विश्व विजय अभियान के पूर्व उसने बादशाह से कहा था कि भारत विचित्र देश है, धन धान और शौर्य से पूरित, किंतु वहाँ वैभव माना जाता है, त्याग में, भोग में नहीं। देखोगे कि वहाँ के लोग अध्यात्म चिंतन में अतुलनीय हैं। सिकंदर ने सोचा कि गुरु की बात की परख का अच्छा मौका मिल गया। आदेश की प्रतीक्षा में खड़े अधिकारियों ने गंभीरतापूर्वक उसने इतना ही कहा कि वो खुद ही जाएगा। दूसरे दिन सैकड़ों घोड़े, हाथी और सैनिकों के साथ वो महात्मा जी की प्राणकुटी पहुंचा। जाड़े के दिन थे, ठंडी तेज हवा चल रही थी। वैसे भी पंजाब की सर्दी कड़ी होती है। उसने देखा वह सिर्फ एक लंगोटी लगाए ध्यान में बैठे। वो आगे बढ़ा और उनके बिल्कुल करीब अपने सेनापतियों के साथ आकर खड़ा हो गया। फिर भी महात्मा जी का ध्यान नहीं टूटा। उनके मुखखंड पर ऐसी आभा दिखाई पड़ रही
पड़ी कि विश्व विजेता सिकंदर आत्मविस्मृत सा खड़ा रहा। कुछ देर बाद महात्मा की समाधि भंग हुई। उनके सामने भेंट के लिए लाए हुए फल फूल, साल दुसाले एवं रत्नाद सोने के थालों में सजा कर रख दिए गए थे। महात्मा जी ने कहा, भाई, ईश्वर के दिए ताजे फल मुझे वृक्षों से हमेशा मिल जाते हैं। माता रावी दूध के समान स्वच्छ जल पीने के लिए दे देती। दिन में भगवान सूर्य गर्मी पहुंचा देते और रात में कुटी में जाकर बलकल ओढ़ लेता हूँ। फिर भला मुझे इन चीज़ों से की क्या आवश्यकता है? सिकंदर ने कहा, इतनी ठंडी हवा चल रही है और आपके शरीर पर एक भी वस्तु नहीं है। हम 5-5 गर्म कपड़े पहने हुए हैं, फिर भी सर्दी लग रही है। महात्मा जी का उत्तर था, राजन, ये तो अभ्यास की बात है। जैसे आपकी नाक और मुंह को ठंड सहने का अभ्यास हो गया, वही बात मेरे सारे शरीर पर लागू होती। सिकंदर घुटने टेक कर उनके पास बैठ गया। वो कहने लगा, महाराज, मैंने इतने सारे देश जीते, मेरे पास अपार धनराशि है और असंख्य दास दासियाँ, फिर भी न जाने क्यों मेरे मन में अशांति बनी रहती। अधिक पाने की लालसा मिटती नहीं। महात्मा जी ने उसके ललाट की ओर देखते हुए कहा, युवक सम्राट, जिसकी तृष्णा नहीं मिटी वो चाहे कितना ही धनी हो, मन से भिक्षुक होता है। यही बात तुम पर भी लागू होती है। अपनी महत्वाकांक्षा के आवेश में तुमने इस छोटी सी आयु में कितनी महिलाओं को विधवा किया, बच्चों को अनाथ बनाया, गांव और खेड़े उजाड़ दिए, फिर भी तुम रहे अतृप्त ही। अब भी तुम्हारे मन में इसी प्रकार की भूल करने की प्रबल इच्छा बनी। परंतु ये सब किस लिए? ये सारी धन दौलत, फौज, हथियार तुम्हारे काम न आएंगे। तुम्हारे जीवन की घड़ी को एक पल भी नहीं बढ़ा पाएंगे। सिकंदर के साथी आश्चर्य कर रहे थे कि जिनके सामने बड़े से बड़े पराक्रमी योद्धा, राजा और सम्राट सिर झुकाते रहे, वो आज एक मामूली फकीर से हाथ बांधे कह रहा है कि मेरा भविष्य क्या है, इसे बताने की कृपा करें। महात्मा जी थोड़ी देर मौन रहे। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जीवन की उपलब्धियों की सीमा पर आप आ गए। इस समय आपकी आयु 33 वर्ष की है। आज से 120 दिन बाद आपका ऐतिहासिक जीवन समाप्त हो जाएगा। दुर्योग से आप अपने परिवार वालों से भी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपकी मृत्यु रास्ते के एक गांव में ही होगी। जीवन के थोड़े से समय को यदि आप भगवत भजन और अच्छे कामों में लगा पावें तो आपको शांति मिलेगी। आज तक जोर जुल्म करके बहुतों से लिया, अब ज़रूरतमंदों को, दीन दुखियों को देने का आयोजन करें। इसी से आपका कल्याण होगा। ये शाश्वत सत्य है कि धन और धरती किसी के साथ जाते नहीं। मनुष्य जैसे खाली हाथ आता है, वैसे ही संसार से चला जाता है। महात्मा की बात का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि सिकंदर महान विजयी अभियान के लिए पूर्व की ओर न बढ़कर वहाँ से वापस हो लिया। महात्मा जी के बताए हुए दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसका एक भय सा उसके मन पर छा गया। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में
उसके मनोभाव में परिवर्तन आ गया। वो पहले जैसा नहीं रहा। इतिहास प्रसिद्ध है कि बाइबिल के एक गांव में मृत्यु के दिन सम्राट ने सभी प्रमुख दगवासियों एवं सेना नायकों को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि सभी जवाहरात, आभूषण, हाथी, घोड़े, रथ, मेरी निजी तलवार को मृत्यु के उपरांत मेरे शव के पास सजा देना। ध्यान रहे, दोनों हाथ चादर से बाहर निकले रहे ताकि लोग देख सकें कि विश्व विजेता सिकंदर अपना समस्त वैभव पृथ्वी पर छोड़कर खाली हाथों जा रहा है। इसी प्रकार सिकंदर का अंत हुआ। इसका पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो।